1:1। 8:7 होगा शायद से आंसर, शायद नहीं, एक गणित बेटे इसमें शायद नहीं चलता है। स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट्स ऑफ 3 साइज, लार्ज, सुपर एंड जंबो। एक स्टॉल है मेरे प्यारे भाई जो पॉपकॉर्न बेचता है और चिप्स बेचता है। एक स्टॉल है पॉपकॉर्न बेचता है भाई साहब और चिप्स बेचता है। 3 साइज के पैकेट में बेचता है, लार्ज, सुपर और जंबो। लार्ज साइज, सुपर साइज एंड जंबो साइज, 3 साइज के पैकेट में बेचता है पॉप्स और चिप्स के पैकेट एक स्टॉल वाला। आगे क्या बोला, द नंबर ऑफ लार्ज सुपर एंड जंबो पैकेट्स आर स्टॉक्स इन द रेशियो 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के जो पैकेट है लार्ज, सुपर, जंबो साइज में, वो 7:17:16 के अनुपात में है, ठीक है। एंड 6:15:14 फॉर चिप्स। और चिप्स के जो पैकेट है मेरे दोस्तों 6:15:14 के रेशियो में। चिप्स के जो पैकेट है लार्ज, सुपर, जंबो साइज में 6:15:14 के रेशियो में। आगे बोला है द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन स्टॉक इज सेम एज द चिप्स पैकेट। टोटल पॉपकॉर्न पैकेट्स का स्टॉक उतना ही है जितना टोटल चिप्स के पैकेट्स का है, ये बोला गया। तो आपसे पूछा जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स की पैकेट्स की संख्या का रेशियो बताओ। जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स की पैकेट्स का अनुपात क्या है ये बताना है। देखो, टोटल पॉपकॉर्न पैकेट, टोटल चिप्स पैकेट जो है मेरे दोस्तों सेम है। तो टोटल पॉपकॉर्न कितने होंगे, 7, 17, 24 और 16, 40। टोटल चिप्स कितने होंगे, 6, 15, 21, 21 और 14, 35। गलत बात है, सवाल तो चिक चिक के कह रहा है कि जितने टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट उतने चिप्स के पैकेट है। 40 और 35 तो सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, रेशियो के डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो के सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। 40 35 का रेशियो कितना है, 8 7, 5 8 40, 5 7 35। सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देने के ऊपर 7 से गुणा कर दो और नीचे 8 से गुणा कर दो, देखो सम सेम हो जाएगा, टोटल सेम बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। वैसे भी 40 और 35 कैसे होता है, 280 280, 280 बनाने के लिए ऊपर 7 से गुणा कर देंगे, नीचे 8 से गुणा कर देंगे, ये हो गया, टोटल सेम हो गया। अब बोला जंबो पॉपकॉर्न जंबो पैकेट्स की संख्या का रेशियो। जंबो पॉपकॉर्न है कितने, 16 गुणा 7, 112। जंबो चिप्स है कितने, 14 गुणा 8, ये भी 112 हो गया। 112 रेशियो 112 कितना का रेशियो, एक रेशियो, एक आंसर, ए ऑप्शन 1 1 के रेशियो में। बेसिक है जी जी, टोटल को सेम बनाया बेटा, हमने कुछ भी नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा जी पहले आप बेसिक पढ़ लो जो हमने बताया है। खत्म। इसी के साथ ये समाप्त। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 174 बनाए जी भाई साहब, क्या उत्तर है। अगला टाइप, अब आपके सामने आएगा बेटे अगला टाइप। इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, दोनों सवाल बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है जी। करिए। ए बी सी के खर्चे का रेशियो 16:12:9 है। 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग एबीसी हैं। इन तीनों लोगों के खर्चों का अनुपात 16:12:9 है। 3 लोग एबीसी है मेरे प्यारे भाई। इन तीनों लोगों के खर्चों का रेशियो कितना है, 16:12:9। एबीसी खर्चों का अनुपात 16:12:9 है। वे अपनी इनकम का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। ये तीनों लोग अपनी इनकम का 20%, 25%, 40% बचाते हैं। अगर एबीसी की कुल इनकम 35,700 है, एबीसी की कुल इनकम 35,700 है, तो उनकी पर्सनल इनकम बताओ, इंडिविजुअल इनकम। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई तीनों की टोटल इनकम 35,700 है, तीनों को जोड़ने पर 35,700 आएगा, तीनों को जोड़ने पर 35,700 आएगा ही नहीं, तीनों को जोड़ने पर 35,700 आएगा ही नहीं। या तो ए आंसर होगा या डी होगा। सवाल में पूछा गया तीनों की व्यक्तिगत आय, तीनों की अलग अलग इनकम आपको बतानी है। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे तीनों लोगों की इनकम का रेशियो बताना है। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो तीनों लोगों की इनकम का रेशियो बताना है। सवाल में आपको खर्चा का रेशियो दिया है कि 3 लोग एबीसी, उनके खर्चे का रेशियो 16:12:9 है। पहला आदमी अपनी इनकम का 20% बचाता है, दूसरा 25% बचाता है, तीसरा आदमी अपनी इनकम का 40% बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम का रेशियो निकालना, आप जानते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सवाल में आपको खर्चा दिया है, अब सुनो। जो पहला आदमी है ए, वो अपनी इनकम का 20% बचत करता है। जो पहला आदमी ए है वो अपनी इनकम का 20% बचत करता है। 20% का मतलब होता है 1/5। पहला आदमी अपनी इनकम का 1/5 बचत कर रहा है, यानी कि खर्चा कितना कर रहा है फिर वो 80%। अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है तो एक खर्चा कितना कर रहा है फिर 80%। 80% मतलब 4/5, 4/5 खर्चा कर रहा है मेरे दोस्तों। अगर ए अपनी इनकम का 80%, सॉरी, ए अपनी इनकम का 20% सेविंग्स कर रहा है तो बाकी का 80% क्या कर रहा है, एक खर्चा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 80% मतलब 4/5, अगर ए की इनकम 5 है, अगर ए की इनकम 5 है तो उसमें से ए 4 खर्चा कर रहा है, ये अनुपात हो गया मेरे प्यारे। लॉजिक क्लियर हुआ। 80% की फ्रैक्शन में 4/5, ए अपनी इनकम का 80% खर्चा कर रहा है। इसका मतलब ये है अगर ए की इनकम 5 है तो 5 में से ए 4 खर्चा कर रहा है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ए खर्चा कितना कर रहा है, 16। 4 की वैल्यू 16 है, 4 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 20। यानी कि एक इनकम 20 आ गई। एक इनकम 20 आ गई, 20 का 20% 4 बचत हो गया, 20 में से 4 बचत है, 16 खर्चा है। ऐसे आगे भी कर सकते हैं। बी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है। अगर बी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है तो बी खर्च कितना कर रहा है, 75%। बी 75% खर्च कर रहा है, यानी कि 3/4, यानी कि बी की इनकम 4 है। अगर बी की इनकम 4 है तो बी 3 खर्च कर रहा है, जबकि बी खर्च कितना कर रहा है, 12। तो 3 की वैल्यू 12 है, 4 गुना, 4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 16। तो बी की इनकम आ गई 16। आ गई। इसी तरीके से सी अपनी इनकम का 40% बचाता है। अगर सी 40% बचा रहा है तो सी खर्च कितना कर रहा है, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/5। सी 60% खर्च कर रहा है, यानी कि सी की इनकम अगर 5 है तो 5 का 60% 3, सी 3 खर्च कर रहा है, सी खर्च कितना कर रहा है, 9। 3 की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी कि सी की इनकम आ गई 15। 15 का 60% 9 खर्चा है। तो हमने यहां से एक एक पे ध्यान देके, तीनों में एक एक पे ध्यान दिया मेरे प्यारे भाई, और एक एक पे ध्यान देके मैंने तीनों की इनकम पता लगा ली। इनकम, तीनों की इनकम का रेशियो आ गया। तीनों की टोटल इनकम है 35,700। टोटल कितना है, 20, 16, 36 और 15, 51। टोटल इनकम आ गया 51, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल इनकम है कितनी, 35,700 रुपए। कितने गुना मेरे दोस्तों, 700 गुना, 700 टाइम्स आप बोलोगे यहाँ से 700 गुना। तो एक इनकम भी कितनी होगी, 700 गुना, 20 गुना 700, 14,000 रुपए। बी की इनकम कितनी होगी, 16 गुना 700, 16 7 112, 11,200 रुपए। सी की इनकम कितनी होगी, 700 गुना 15 7 105, 10,500 रुपए। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया, ठीक है ना। चलो एक सवाल मैं आपसे और पूछ देता हूं, ठीक है, इसी टाइप का इंपॉर्टेंट सवाल है ये पेपर में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। 175 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, बताएं। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, करके बताएं जी क्या उत्तर है इस सवाल के बारे में, बताओ जल्दी से बताएं, जल्दी से करें।
एबीसी की मंथली इनकम मिलाकर 69,000 है, बहुत अच्छी इनकम है एबीसी की 69,000। ए 70% थोड़ा सा चेंज है, एबीसी की टोटल इनकम 69,000 है। ए अपनी इनकम का 70% खर्च करता है, बी 80% खर्च करता है, सी अपनी इनकम का 92% खर्च करता है। उनकी बचत सेविंग्स का रेशियो 15 11 10 है, सेविंग्स का रेशियो। तो बी की मंथली सेविंग्स आपसे पूछी है, बी की मंथली सेविंग क्या है ये आपसे पूछा है। भाई साहब 3 लोग हैं ए बी और सी, 3 लोग हैं ए बी और सी। बी की मंथली सेविंग पूछी है, 11 11 का मल्टीपल आएगा, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 11 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो 3 लोग हैं एबीसी, इनकी बचत का रेशियो क्या है 15 11 10, 15:11:10 बचत का रेशियो है। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको तीनों की टोटल इनकम दी है। सवाल सॉल्व करने के लिए एबीसी की इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा, इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। अब ए अपनी इनकम का 70% खर्च कर रहा है, अगर ए 70% खर्च कर रहा है तो ए बाकी का 30% बचत कर रहा है, 30% मतलब 3/10। अगर ए 70% खर्च कर रहा है तो ए अपनी इनकम का 30% बचत कर रहा है, 3/10। यानी एक इनकम अगर 10 है, ठीक है, अगर एक इनकम 10 है तो उसमें से बचत कितनी कर रहा है 3 की, क्योंकि एक की बचत है 15, तो 3 की वैल्यू 15 है, 5 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी 50। तो भाई साहब एक इनकम आ गई 50। क्लियर। इसी तरीके से बी, बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। अगर साल में तो बचत दी ना आपको, अगर बी 80% खर्च कर रहा है तो बी बचत कितनी कर रहा है 20%, जबकि बी बचत कर रहा है 11 की, यानी कि 20% की वैल्यू 11 है, तो बी की इनकम होती है 100%, 100% की वैल्यू 5 गुना आएगी 55, 11 5 55। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। सी अपनी इनकम का 92% खर्च कर रहा है, अगर सी 92% खर्च कर रहा है तो सी फिर बचत कितना कर रहा है मेरे प्यारे भाई। सी अगर 92% खर्च कर रहा है तो सी बचत कर रहा है 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, लेकिन सी की इनकम 25 है तो सी बचत कर रहा है 2, बचत कर रहा है 10 की, 2 की वैल्यू 10 है 5 गुना, तो 25 की वैल्यू 5 गुना होगी 125। सी की इनकम आ गई मेरे दोस्त 125, सब 5 से कटा तो काट लेते हैं, 10:11:25, 10:11:25 आ जाएगा। तीनों लोगों की इनकम का रेशियो आ गया एबीसी की, आ गया। तीनों लोगों की इनकम का रेशियो 10 11 25 आ गया। तीनों की टोटल इनकम क्या है 25 11 36 और 10 40, तीनों की टोटल इनकम है 46, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग तीनों लोगों की टोटल इनकम है 69,000 रुपीस। आपसे पूछा बी की मंथली बचत, तो बचत तो बाद में आएगी, पहले बी की इनकम निकालो ना, ये सब क्या दिया इनकम दिया है, तो बी की इनकम क्या आएगी 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई, 23 दूनी 40, 23 69, 3000, 2 से 3000 कितने गुना 1500 गुना, तो 1500 गुना आएगा, 11 गुना 1500 रुपए। तो बी की इनकम आएगी 11 गुना 1500 रुपए, बी की इनकम आ गई मेरे दोस्तों 11 गुना 1500 रुपए, बी की इनकम आई है। लेकिन पूछा बी की बचत, अभी की बचत क्या बेटा, अगर बी 80% खर्च कर रहा है, अगर बी 80% खर्च कर रहा है तो बी अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है, इसका 20% क्या आएगा 1500 का 20% 300, 11 गुना 300 33 रुपए, 33 रुपए सवाल का आंसर हो गया, ये हमने सोल्व कर दिया। ठीक है भाई साहब, सॉल्व। ठीक है, ये टाइप समाप्त, 2 क्वेश्चन थे इस टाइप के मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूं उतना काफी है, घर पे कुछ मत पढ़ना और शांति से बैठ के मजे लो, चलेगा। एक और सवाल आपके सामने मैं करवाऊंगा, 176 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बताएं लास्ट क्वेश्चन, करो जल्दी से, क्या उत्तर है। पर सेमी मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा निकालने के बाद, क्या मल्टीप्लाई नहीं करा, वो रेशियो अलग है बेटे, वो रेशियो अलग है, काटने की जरूरत नहीं थी, उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिना काटे भी हो जाएगा। डायरेक्ट 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपके सामने एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा इस टाइप का। ये सवाल 2016 के मेंस के पेपर में आया था, वन ऑफ द भयंकर सवाल, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। सुनिए, कैलकुलेटिव सवाल, दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी होगी। 15,525 रुपए की राशि को सुनील अनिल और जमील के बीच बांटा गया। 15,525 रुपए को 3 लोगों के बीच बांटा गया, सुनील अनिल और जमील के बीच। तो 15,525 को सुनील अनिल और जलील के बीच बांटा गया है। अगर 22 रुपए 35 रुपए और 48 रुपए क्रम से है, उनके शेयरों से कम हो जाते हैं, तो उनकी शेष रकम 7 10 13 के अनुपात में होगी। यदि उनके ओरिजिनल शेयर में, मूल शेयर में 16 77 और 37 रुपए जोड़ दिए जाएं तो उनको प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो आपके पास है टोटल 15,525 रुपए, 15,525 रुपए को सुनील अनिल और जलील के बीच बांटा गया है। अगर तीनों के शेयर से, भाई साहब सुनील के शेयर से 22 रुपए कम कर दो, सुनील के शेयर से 22 रुपए कम कर दो, अनिल के शेयर से 35 रुपए कम कर दो, और जलील भाई साहब के शेयर से 48 रुपए कम कर दो, 48 रुपीस कम कर दो, तो इनके जो शेयर का अनुपात है वो 7:10:13 हो जाएगा। अगर सुनील अनिल और जलील के शेयर से 22 35 और 48 रुपए कम कर देंगे तो उनके शेयर का अनुपात 7:10:13 हो जाएगा। तो ये आप बताओ तीनों के ओरिजिनल शेयर क्या होंगे, ये बताएं आप हमें। देखो तीनों लोगों को कितने रुपए बांट रहे हैं, तीनों लोगों को टोटल बांटा गया 15,525 रुपए, तीनों को मिलाकर। भाई सुनील के शेयर से 22 रुपए कम हो गए, अनिल के शेयर से 35 रुपए कम हो गए, जलील के शेयर से 48 कम हो गए, तो टोटल कितना कम हो गई 22 और 48 70 70 और 35 105, यानी कि टोटल कितना कम हो गया मेरे दोस्तों 105 रुपए कम हो गया। तो बचा कितना 15,420 रुपए, यानी कि 15,420 रुपए को ही 7 10 13 के अनुपात में बांटा गया है। भाई आप बांट कितने रहे थे एक्चुअल में 15,525 रुपए, लेकिन इन तीनों के हिस्सों से हमने टोटल 105 रुपए कम कर दिया, 22 35 और 48 105 आ रहा जोड़ के, तो बचा कितना 15,420 रुपए। यही 15,420 रुपए 7 10 13 के रेशियो में बटा होगा, यानी कि कितना, ये 7 10 17 और 13 30, 30 यूनिट की वैल्यू 15,420 है। कितने गुना, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 514 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 514 रुपए है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 30 यूनिट की वैल्यू 514 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 514 है, 7 कितनी 514 का 7 गुना 35 98, 35 98 आप बोलोगे हां जी सर 1 यूनिट के लिए 514, 10 यूनिट की वैल्यू क्या है 5 4 140, 1 यूनिट के लिए 514, 13 यूनिट की वैल्यू क्या है 514 गुना 13, 13 पंजे 65 14 गुना 13 182, 65 में 182 जोड़ेंगे 6682, 6682 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन ये तीनों के ओरिजिनल शेयर नहीं है, ना 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 बेटे। सुनील का शेयर 22 रुपए कम करने के बाद 3598 है, तो सुनील का शेयर होगा कितना 3598 में 22 जोड़ेंगे, सुनील का शेयर होगा मेरे दोस्तों 3620 रुपए। अनिल का शेयर 35 रुपए कम करने के बाद 5140 है, तो ओरिजिनल क्या होगा 5140 से 35 ज्यादा 5175 रुपए रहा होगा। जलील का शेयर 48 रुपए कम करने के बाद 6682 है, तो ओरिजिनल क्या होगा 6682 में 48 जोड़ेंगे, 18 जोड़ो 6700 फिर 6730। ये सुनील अनिल और जलील के ओरिजिनल शेयर आ गए, तीनों लोगों के ओरिजिनल शेयर आ गए। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन सवाल पूछा क्या बोला है, उनके ओरिजिनल शेयर में 16 77 और 37 रुपए जोड़ दिए जाए तो प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। भाई सुनील के शेयर में 16 रुपए जोड़ो, 3620 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3636। अनिल के शेयर में 77 जोड़ो, 5175 में 5175 में जब मैं 77 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5200 हो जाएगा, 25 हटाओ फिर बचेगा 52 52 हो जाएगा 52 52। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जलील के शेयर में 37 जोड़ो, 6730 में 6730 में 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67
6730 में 37 जोड़ेंगे तो 6767 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तीनों के शेयर का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा। इसके शेयर में 16 जोड़ दिए, इसके 77 जोड़ दिए, इसके में 37 जोड़ दिए। अब तीनों का रेशियो क्या होगा, ये जो तीनों नंबर है बड़े खास हैं। देखो दो दो डिजिट का रिपीटेशन है, दो दो डिजिट का रिपीटेशन। ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई भी संख्या ऐसी लिखी है ना, ए बी दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, तो हमेशा 101 से कटती है। इसका मतलब होता है ए बी गुणा 101। जैसे कि भाई 7474 है, इसका मतलब नंबर 101 से कटेगा, नंबर 101 गुणा 74 है। नंबर सिस्टम का बड़ा बेसिक कांसेप्ट है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर है 101 से डिवाइड हो रहे हैं 101 से, 101 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 बार, 52 बार, 67 बार, 36 रेशियो 52 रेशियो 67। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बात खत्म। बताइए मजा आया? हाँ विक्की, एक ही बात है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये सवाल समझ, खतरनाक सवाल है, 2016 के मींस का था, बाद में भी सवाल है बट इजी डाटा, ये डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए मैंने आपको करवाया है। ठीक है, ये पिछला वाला टाइप इंपॉर्टेंट था, मैं भी ये करवा दिया मैंने आपको, भी करवा दिया, ये वाला टाइप भी करवा दिया, मैं भी ये हो गया। कितने बेहतरीन बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हैं। मजा तो खूब आया होगा तुमको आज की क्लास में। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कैसी लगी? रेटिंग दो 10 में से। बेहतरीन। मजा, उसकी आंखों से खूबसूरत लगी। खुश हो गए? बहुत खुश हो रहे हो तुम, बहुत खुश हो रहे हो। चलिए बच्चे, आज की क्लास को नहीं छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।